नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लोकसभा चुनाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दल 2024 की लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तमाम राजनीतिक वायदे कर रहे हैं। इसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों में गठबंधन भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर बात करें तो राजनीतिक आधार पर उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों के साथ सबसे बड़ा राज्य है। इसी कड़ी में यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपना स्थान रखती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में इंडिया गठबंधन का गठन किया जा चुका है। दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर सहमत हो गई हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जबकि 63 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अखिलेश यादव को यह उम्मीद थी कि 2022 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा गया 125 के लगभग वहां पर सीटें जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरकर 300 पार से 264 पर आ रुकता है। और यही जो नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर भी ये कह दिया है कि मायावती दबाव में काम कर रही है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तक सबसे मजबूत पार्टी, मजबूत दल होने के साथ साथ 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है, ये वाकई में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का जो नारा है कि 400 पार का, वो 400 हार में बदलने वाला है। क्या वाकई यही स्थिति है? उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया। सुनिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो तमाम घटनाक्रम है उसको बयान करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है, सरकार के मंत्री वहां पर उतर गए हैं। एक शब्द कुछ चुनाव पर भी बोल दे, माहौल तो है। देखिए मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहां खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आजादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहां खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहां खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने वो जमीन बचाई। वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहां हम त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है।
आप और राहुल जी चुनावी मंचों में, रैलियों में कब साथ दिखाई देंगे? यहाँ राय साहब साथ। तो सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में तमाम मुद्दों को यहाँ पर सामना करने से बच रही है और कहीं ना कहीं धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप मायावती के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने इस बात को नकारने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ मजबूती से जो भी लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। यदि मायावती साथ आए या अन्य राजनीतिक दल साथ आए तो कहीं ना कहीं संविधान को बचाया जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये उम्मीद जरूर है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है और देश में जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है, चाहे ईडी की कार्यवाही हो, सीबीआई की सरकारी जांच एजेंसियों की कार्यवाही हो, इससे तमाम नेता इस तरीके की इससे षड्यंत्र में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा षड्यंत्र रच रही है और तमाम विपक्षी नेता जो भी आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो निशाना था वो मायावती को लेकर था। मायावती के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव ने। उस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस वक्त मायावती कमजोर नजर आ रही है। और क्या अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मायावती के साथ गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। तंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है। ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से जीत दर्ज करेंगे और केंद्र की सत्ता तक रास्ता तय करेंगे। यानी कि साफ तौर पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अखिलेश यादव जिस तरीके से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, यह वाकई आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाजपा में जाने वाले नेताओं को आखिरकार भाजपा टिकट क्यों देती है। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2/3 ऐसे वर्तमान सांसद हैं जो अन्य दूसरे दलों से भाजपा में गए हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी विचारधारा को लोग नकार चुके हैं और ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ करके और बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। क्या वाकई यही स्थिति है और क्या वाकई इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगा? क्या अखिलेश यादव पीडीए के नारे के दम पर उत्तर प्रदेश में परचम लहरा पाएंगे? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।